हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। इसमें मैं महत्वपूर्ण 700 जीएस के क्वेश्चन देखने वाला हूं। इसके अलावा इसमें मैंने पिछले जो 30 वर्षों से एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए हैं, और जिन क्वेश्चनों के आगे आने की संभावना है वो क्वेश्चन भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। और इस क्लास को मैं मात्र 1.5 घंटे में आपके सामने कंप्लीट करूंगा। जैसे एग्ज़ाम होते हैं एसएससी, यूपी पुलिस, आरओ एआरओ और रेलवे, और उसके अलावा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी के लिए यूजफुल क्लास है जिसमें जीएस के क्वेश्चन आते हैं। और इस क्लास का पैटर्न बता दूं मैं आपको, इसमें मैंने वन लाइनर के रूप में इस पैटर्न को रखा है। और आपसे अच्छे से कहूँगा कि इस क्लास को आप बिल्कुल मिस मत करो, कंप्लीट देखो, बार बार देखो, रिवाइज करके देखो। आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, अगर उसमें जीएस आती है तो निश्चिंत होकर के इस क्लास को देख लो। और मेरी गारंटी है आपसे कि इसमें से आपको 80 से 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आप पढ़ते रहो, बार बार देखो। आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि पहली बार में आपसे कितने क्वेश्चन होते हैं, जो नहीं होते हैं, जो बचते हैं, उनको बार बार रिवाइज करो। एक बार देखो वीडियो को, 2 बार देखो, ठीक है। तो पढ़ते रहो। और अब मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ आपके सामने पहले क्वेश्चन के साथ। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ एंड तक देखते रहें। मैं कम से कम समय में इस क्लास को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? आपने पढ़ा होगा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बोध गया में हुई थी, ठीक है। 6 वर्ष इन्होंने तपस्या की थी। 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखना। अच्छे से पढ़ा होगा महात्मा बुद्ध के बारे में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना यह दयानंद सरस्वती के द्वारा 1975 में की गई थी, याद रखना अच्छे से। किनारा कौन सा है जो भारत की मुख्य भूमि है? जैसे भारत का आपने नक्शा देखा होगा तो उसकी मुख्य भूमि का किनारा है कन्याकुमारी, लेकिन द्वीपों को लगा करके जोड़ा जाए तो सबसे दक्षिणी किनारा है इंदिरा पॉइंट और उत्तरीय इंदिरा कोल, आपने पढ़ा होगा अच्छे से। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पूर्वी राज्य है भारत का अरुणाचल प्रदेश, तो उसी में निकलता है सबसे पहले। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह के इलाज में किया जाता है इंसुलिन का प्रयोग, याद रखना, डायबिटीज। और इंसुलिन का स्रावन होता है अग्नाशय ग्रंथि से, याद रखना अच्छे से। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू जो है असम राज्य में मनाया जाता है। और इसके अलावा असम में एक क्लासिकल नृत्य है, जो भारत के क्लासिकल नृत्य हैं उसमें असम का है सत्रिया, लेकिन फेमस है ये बिहू, याद रखना अच्छे से। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंवले में तो बता दूं, आंवले में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में मिलता है विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बता दूं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल ये विलियम बेंटिंग था, याद रखना अच्छे से। कागज का आविष्कार, ये कागज का आविष्कार हुआ था चीन में, याद रखना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो याद रखना, तीनों जो बल होते हैं सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना सभी का। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखना, रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में, और अट्टुकल पोंगल मनाया जाता है केरल में, याद रखना। पोंगल तो तमिलनाडु में, अट्टुकल पोंगल केरल में। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा ये पंजाब में मनाया जाता है, याद रखना, और डांडिया गुजरात में। टेलीविज़न का आविष्कार ये जॉन लॉगी बेयर्ड ने, या इसे शॉर्ट में बोल देते हैं जेएल बेयर्ड के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, याद रखना अच्छे से। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो याद रखना, मछली जो सांस लेती है वो गलफड़ों की मदद से सांस लेती है, याद रखना अच्छे से कि जो मछली सांस जो लेती है, गल या गिल बोल देते हैं, गलफड़ों या गिल बोल देते हैं शॉर्ट में, इसकी मदद से सांस लेती है। जैसे केंचुआ के बारे में आपने पढ़ा होगा, केंचुआ त्वचा से लेता है, पक्षी लेते हैं फेफड़ों से। और मानव के बारे में बता दो कि मानव किससे सांस लेता है। और बता दूं, जो ये मछलियाँ होती हैं इसमें जो हृदय होता है उसमें 2 कक्ष होते हैं, और मानव के जो हृदय में वो 4 कक्ष होते हैं, याद रखना। मानव का जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है और मछली का 2 कक्षीय होता है।
ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो याद रखना भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? यह 1919 में हुआ था और अमृतसर में हुआ था। याद रखना अमृतसर के जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था और उसमें निर्दोष और निहत्थे लोगों को इसमें मृत्यु हुई थी, काफ़ी हुई थी। याद रखना, फेमस है ये। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? याद रखना 1939 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। उसके बाद 1942 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। याद रखना अच्छे से। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की। तो सैंडर्स की हत्या की गई थी भगत सिंह के द्वारा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो आपने पढ़ा होगा मंगल पांडे के द्वारा 1857 की क्रांति के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया गया था। पढ़ा होगा आपने मंगल पांडे के बारे में कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में ये शामिल थे और बैरकपुर छावनी में थे, तो इनके द्वारा सबसे पहले बलिदान दिया गया था। याद रखना। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल ये सरोजिनी नायडू बनी थी। याद रखना। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले 2 बार चढ़ने वाली ये संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बता दूं, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। याद रखना अच्छे से। इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना की गई थी 20 अगस्त 1828 को और राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और राजा राम मोहन राय के बारे में बता दूं, इनके जो उपनाम है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है इन्हें, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी कहा जाता है, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी और नवजागरण का अग्रदूत भी इन्हें ऐसे नामों से जाना जाता है। याद रखना, ये प्रसिद्ध हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आपने पढ़ा होगा मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का। वेदों की ओर लौटो का नारा यह दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा जैसे आपने पढ़ा होगा पुर्तगाली नाविक था और यह 1498 में भारत आया था कालीकट पर। याद रखना। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? यह पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ पर स्थित है? यह जयपुर में स्थित है हवा महल। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो बता दूं, सिख गुरु ये गुरु नानक को माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक। जैसे सिख 10 गुरु हुए हैं, मैं आप सभी से कहूँगा कि 10 गुरुओं को याद कर लो, उनसे संबंधित फैक्ट को भी याद कर लो। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछने की संभावना अधिकतम होती है। और गुरु गोविंद के बारे में तो गुरु गोविंद और अर्जुन देव के बारे में तो अच्छे से याद करना आप सभी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी है सिखों का प्रमुख त्यौहार। याद रखना, बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। याद रखना। नेताजी किस महापुरुष को? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो बता दूं, दिल्ली में जो स्थित है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि, उसका नाम है विजय घाट। याद रखना। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? यह चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी अर्थशास्त्र। और इंडिका लिखी थी मेगस्थनीज ने। याद रखना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा यह लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। याद रखना। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? कौन था संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष? ये राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। याद रखना, 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का। तो याद रखना, जापान सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य ये गोवा है। याद रखना, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम ये केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। याद रखना, 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी।
सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, याद रखना अच्छे से। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है भारत का। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव ये गंगा डॉल्फिन है, याद रखना। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है राष्ट्रीय फल, फलों का राजा आम को कहा जाता है, याद रखना। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? ये बरगद है भारत का राष्ट्रीय पेड़। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है 3:2, याद रखना। लंबाई अधिक है चौड़ाई कम है, तो 3 लंबाई 2 चौड़ाई, याद रखना। 3:2 के अनुपात में लंबाई चौड़ाई का अनुपात। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था भारत का राष्ट्रगान। इसके अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, याद रखना। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? ये वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रगीत। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, याद रखना, वंदे मातरम। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा गया था, याद रखना। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? ये शक सम्मत है, याद रखना। राष्ट्रीय पंचांग जो है शक सम्मत, याद रखना। जो शक सम्मत कनिष्क के द्वारा चलाया गया था वही राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड में गाया जाता है, याद रखना। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो याद रखना हेनरी बेकलर के द्वारा रेडियो एक्टिवता की खोज की गई थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? पेसमेकर, तो बता दूं इसका संबंध होता है हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, याद रखना, मास्टर ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? इसका किया गया था रोंटगन के द्वारा, एक्सरे का। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो याद रखना मानव के द्वारा सबसे पहले तांबे का आविष्कार किया गया, या तांबे का उपयोग किया गया सबसे पहले। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो याद रखना अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में जो स्थित है महात्मा गांधी की समाधि उसका नाम है राजघाट, और लाल बहादुर शास्त्री की है उसका है विजय घाट, याद रखना। भारत में सबसे पहले रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बता दूं जो भारत में सबसे पहले रेल चली थी वो 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी, और उसकी दूरी चली थी 34 किलोमीटर, याद रखना अच्छे से। भारत में सबसे पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में चली थी? तो बता दूं मेट्रो रेल भारत में सबसे पहले कोलकाता में चलाई गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में, अभी बताया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, 1984 में गए थे, याद रखना। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये सुचेता कृपलानी थी पहली, और पहली राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, और पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, याद रखना। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे पंडित भगवंत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय ये न्यूयॉर्क में है, याद रखना। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, याद रखना अच्छे से। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे, याद रखना। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? उनकी संख्या है 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो याद रखना इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, याद रखना। इंडिया जो है अभी अस्थायी देशों में है, याद रखना। ये बता दिया मैंने 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? द हेग नीदरलैंड में या हॉलैंड में, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून ये पहले थे, अब बताओ अब कौन है इस टाइम 2023-24 में कौन है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव?
संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो बता दूं, सबसे पहले जो भाषण दिया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। लेकिन आप देखते होंगे जैसे मोदी अब इस टाइम देते हैं तो उससे भी पहले अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? याद रखना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो 2 वर्ष के लिए होता है, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश, तो बता दूं ये दक्षिणी सूडान बना है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? याद रखना, अगर शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो खून का रुकाव यानी खून का थक्का नहीं बनता है, याद रखना अच्छे से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखना अच्छे से। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? राष्ट्रभाषा या राजभाषा, अच्छे से राजभाषा अगर याद करो तो ज़्यादा सही रहेगा, राजभाषा, क्योंकि राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। तो आर्टिकल है ये 343, संविधान के आर्टिकल 343 के द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, याद रखना 343 के द्वारा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एकमात्र भारतीय कौन हैं? एकमात्र अब तो नहीं कह सकते क्योंकि पहले तो अभिनव बिंद्रा हो गए और दूसरे हो गए नीरज चोपड़ा, याद रखना अच्छे से। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो याद रखना इनका आयोजन होता है 4 वर्ष बाद। 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे? 2016 में रियो डी जेनेरियो में। ये पुराना क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है। और जो अभी हाल ही में ओलंपिक खेल हुए हैं वो टोक्यो जापान में हुए हैं, याद रखना अच्छे से। उसी में जीता था नीरज चोपड़ा ने गोल्ड भाला फेंक करके 87.58 मीटर फेंका था। 7 अगस्त की वजह से ही उसी दिन को फिर भाला दिवस घोषित कर दिया भारत सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, याद रखना। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो याद रखना मुर्राह जो नस्ल की भैंस है हरियाणा की वो अधिक प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? शीतला माता मंदिर ये गुड़गांव में स्थित है, याद रखना गुड़गांव में, या गुरुग्राम, अब इसका शुद्ध नाम हो गया है गुरुग्राम, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय स्थित है, याद रखना। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। बेसाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? हरियाणा पार्टी ये राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाई गई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? हरियाणा का क्षेत्रफल, याद रखना हरियाणा का जो क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान सबसे बड़ा है जिसका क्षेत्रफल है 3,42,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, याद रखना। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये पंडित भगवंत या भगवत दयाल शर्मा थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगी है? तो याद रखना जो सर्वाधिक देशों की सीमा लगी है चीन के साथ लगी है, तकरीबन 13 देशों की सीमा इससे लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बताओ, अगर बैरोमीटर के पठन में अगर तेजी से गिरावट आती है तो ये तूफान का सूचक है, याद रखना। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का नाम है थार, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा जो अफ्रीका में है, याद रखना अच्छे से याद कर लेना। विश्व का सबसे बड़ा है अफ्रीका में सहारा मरुस्थल, और भारत का है थार जो पश्चिमी इंडिया और पूर्वी पाकिस्तान में पड़ता है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा जो है असम में पड़ता है। इसके अलावा देहिंग, नामेरी, ओरांग ये सभी उसी में पड़ते हैं, असम में, याद रखना। और एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है ये काजीरंगा जो है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर, याद रखना पश्चिम से पूरब। और मुझे कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में बताओ कि 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं, कौन से ग्रह हैं वो? जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, उसके अलावा 5 ग्रह और हैं जो पश्चिम से पूरब घूमते हैं, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं, वो बता दो। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन
उज्जैन बसा है ये क्षिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? बिजली का जो सबसे अधिक चालन होता है तीव्र गति से, वो होता है चांदी में, याद रखना। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? याद रखना, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा, यह कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, ये याद रखना। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो याद रखना, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। हिंदी भाषा की लिपि बता दिया पहले क्वेश्चन में, ये देवनागरी लिपि है और पंजाबी भाषा की है गुरुमुखी लिपि। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे? याद रखना, हमारी आकाशगंगा का जो नाम है दुग्ध मेखला या इसे मिल्की वे भी कहते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, याद रखना। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो याद रखना, जो रामचरितमानस है तुलसीदास के द्वारा, इसे अवधी भाषा में लिखा गया है और जो मूल रामायण थी उसको संस्कृत भाषा में वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था, याद रखना। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि ये उदय भानु हंस कहलाते हैं, याद रखना। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? जो ओलंपिक खेल हैं इनकी शुरुआत हुई थी 1896 में एथेंस यानी यूनान में इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1896 में, और ये 4 वर्ष के अंतराल पर किए जाते हैं। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो बता दूं, भारत ने 8 बार कुल 11 बार कुल पदक जीते हैं। हॉकी में जीते हैं, 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, याद रखना। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो याद रखना, मास्को जो ओलंपिक खेल हुए थे, मास्को ओलंपिक खेल जो 1980 में हुए थे उसमें भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था। यानी आप समझ सकते हो 20 और तकरीबन 43 वर्ष से भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक नहीं जीता है। जो अभी टोक्यो ओलंपिक हुए हैं उसमें कांस्य पदक जीत लिया इंडिया ने 41 साल के बाद, याद रखना। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो बता दिया 4 वर्ष के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है, याद रखना। जहाँ के रोजर फेडरर टेनिस के फेमस खिलाड़ी हैं, याद रखना, वहीं पर है लुसाने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए? ये लंदन में खेले गए थे 2012 में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो याद रखना 5 गोले होते हैं। और कोई बता दो मुझे कि ये जो गोले होते हैं 5 या 5 छल्ले ऐसे समझ लो, ये किसके प्रतीक होते हैं? जो ओलंपिक खेलों का जो लोगो होता है उसमें 5 गोले होते हैं, वो 5 गोले किसके प्रतीक होते हैं? एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो बता दूं, ये अमेरिका के माइकल फेल्प्स हैं, ये तैराक हैं, इनके नाम सबसे अधिक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है, याद रखना। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे? ये टोक्यो में हुए हैं 2020-21 में ओलंपिक खेल, याद रखना, टोक्यो में। कोरोना की वजह से 1-2 साल ये लेट हो गए थे, तो याद रखना टोक्यो जापान में हुए हैं। सन 2022 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना इसका संबंध है बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में 1900 में पहली बार भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो याद रखना ये वेट लिफ्टर हैं कर्णम मल्लेश्वरी, इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया था। शायद 2000 या 2004 के ओलंपिक खेलों में इन्होंने भाग लिया था और उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद रखना। बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया गया था महर्षि दयानंद के द्वारा। वेदों की ओर लौटो, महर्षि दयानंद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसके द्वारा की गई थी? झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो बता दूं इसकी रचना की गई थी श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? मिल्क फीवर
ये होती है कैल्शियम की कमी के कारण, पशुओं में होती है मिल्क फीवर। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो याद रखना, यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है गुर्दे या किडनी के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो याद रखना, एकमात्र भारतीय हैं और अर्थशास्त्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। इनका नाम है अमर्त्य सेन। याद रखना, अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात थे? तो बता दूं, ये मैंने पता है कैसे पढ़ा था, ये मैंने कभी याद नहीं किया था। न्यूज़पेपर में मैंने हेडिंग आई थी 2007 या 8 के न्यूज़पेपर में जब मैं पढ़ रहा था, तो उसमें आई थी, पहली हेडिंग थी थम गई शहनाई। तो तभी से याद है मैंने, ये तभी से याद हो जाता है, मतलब वो न्यूज़पेपर याद आ जाता है मुझे जब ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम आता है। तो याद रखना, ये शहनाई वादक थे और 2007-8 में इनका निधन हो गया था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये सी राजगोपालचारी थे। याद रखना। भिलाई जो इस्पात संयंत्र है, इसका निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? याद रखना अच्छे से, इस भिलाई के बारे में बता दूं, इसका जो निर्माण किया गया था रूस के सहयोग से किया गया था और इसका जो समझौता हुआ था 1955 में हुआ था और इसका जो उत्पादन करना स्टार्ट हुआ था इसमें 1959 से स्टार्ट हुआ था। याद रखना, और ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है भिलाई। और इसके अलावा बोकारो और है फेमस है, उसमें भी रूस का सहयोग मिला था भारत को और उसका भी उत्पादन, यानी उसको ऐसे कह सकते हो, जो उसका निर्माण हुआ था वो बता दो। वो हुआ था 1964 में हुआ था शायद, हाँ 1964 में हुआ था और वो झारखंड में पड़ता है। और उसके अलावा एक और है दुर्गापुर, ये पश्चिमी बंगाल में पड़ता है और इसमें सहयोग किया था ब्रिटेन ने। किसने किया था? ब्रिटेन ने। याद रखना। और एक राउल किला है, वो उड़ीसा में पड़ता है और उसमें सहयोग किया था जर्मनी ने। ये 4 परमाणु संयंत्र हैं, आप ये इस्पात संयंत्र हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लेना, ये पूछे जा सकते हैं। भिलाई और बोकारो, इसमें जैसे बा और भा आ रहा है तो याद कर लेना, बी आ रहा है स्टार्टिंग में, तो ये रूस के सहयोग से और जर्मनी के सहयोग से राउल किला, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, उसमें सहयोग किया था ब्रिटेन ने। याद रख लेना इन चारों को अच्छे से। आगे, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो बता दूं, ये हिमाद्री है। भारत का जो उत्तरी ध्रुव है उस पर अनुसंधान केंद्र है जो भारत का, उसका नाम है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? ये जापान की है प्रथम महिला, जुंको तबाई। याद रखना, जुंको तबाई के द्वारा माउंट फतेह किया गया था सबसे पहले। पीलिया किस अंग का रोग है? तो याद रखना, जो पीलिया के द्वारा, जो कैसे कह सकते हैं, जैसे मानव अंग जो सबसे पीलिया के द्वारा, याद रखना अच्छे से, जो पीलिया है इसके द्वारा लीवर या यकृत को प्रभावित करता है ये पीलिया। याद रखना अच्छे से। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? बताओ। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है और यह कथन है पास्कल के नियम से संबंधित है। पास्कल का जो नियम है दाब से संबंधित, उसमें द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का, तो ये मैग्नीशियम है। याद रखना, क्लोरोफिल का घटक है मैग्नीशियम। एलपीजी में क्या होता है? एलपीजी, याद रखना, जो घरों में सिलेंडर यूज किया जाता है, तो बताओ उसमें कौन कौन सी गैस होती हैं? तो उसमें प्रमुख मात्रा में तो होती है ब्यूटेन, इसके अलावा प्रोपेन और होती है। याद रखना, प्रोपेन और ब्यूटेन ये एलपीजी में पाई जाती हैं, और सीएनजी और होती है। सीएनजी बताओ, जो वाहनों में भरी जाती है उसमें होती है अधिक मात्रा में मीथेन। याद रखना। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो याद रखना, सबसे पहले अशोक के द्वारा पढ़ा गया था, यानी सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। याद रखना अच्छे से। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? याद रखना, उपगुप्त ये बौद्ध भिक्षु था जिसके प्रभाव में आकर के अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो याद रखना, पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर जो था अनपढ़ था, अशिक्षित था। याद रख लेना। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? बताओ। अमृतसर की स्थापना ये गुरु रामदास के द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना। जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि ये जो 10 गुरु जो हुए हैं,
सिख गुरु जो हुए हैं इन सभी 10 गुरुओं को अच्छे से याद कर लो, इनसे संबंधित सभी तथ्य को याद कर लो। उसी से संबंधित क्वेश्चन है, ये समझ लो कि अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। रामदास को जो अकबर हुए थे मुगल वंश के, उसके द्वारा 500 बीघा जमीन उपहार में दी गई थी रामदास को। तो याद रख लेना, उसी भूमि पर गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर की यानी रामदास नगर के नाम से की गई थी उस टाइम तो, लेकिन यह वर्तमान में अमृतसर के नाम से जाना जाता है, याद रखना अच्छे से। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? ये थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? देखो फिर आ गया ये सिख गुरुओं से। तो याद रखना, दूसरे सिख गुरु हुए ने गुरु नानक के बाद हुए गुरु अंगद देव, इसके द्वारा लंगर प्रथा की शुरुआत की गई थी, याद रखना। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है 4 वेदों में ऋग्वेद, याद रखना। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है 4 वेदों में। और इसमें बता दूं आपको कि इसमें 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं इसमें, याद रखना। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तें हैं और 10,462 इसमें मंत्र हैं, याद रखना। और सबसे पुराना वेद है। इसके अलावा अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 3 वेद और हैं, याद रखना अच्छे से। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है 1951 से 1956 तक चली थी, याद रखना। चीनी यात्री हेनसुआंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? जो चीनी यात्री आए थे हेनसुआंग हर्षवर्धन के काल में, तो इनके द्वारा नालंदा में अध्ययन किया गया था, याद रखना। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? जो ओ ग्रुप है वो सर्वदाता कहलाता है, याद रखना। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ये हड्डियां होती हैं 206। मनुष्य के शरीर में जो जन्म लेता है या शिशु में जो होती हैं 300 साढ़े 300 के करीब होती हैं, फिर जैसे वयस्क होता जाता है तो फिर इसमें 206 हो जाती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी होता है, याद रखना। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। टेलीविज़न नहीं, टेलीफोन का, सॉरी, J.L. बेयर्ड के द्वारा किया गया था टेलीविज़न का तो, और ये टेलीफोन का ग्राहम बेल के द्वारा। टेलीविज़न का J.L. बेयर्ड और टेलीफोन ग्राहम बेल। प्रकाश की गति कितनी होती है? तकरीबन होती है इसकी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तकरीबन 500 सेकंड में सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आ जाता है, यानी 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो उसी हिसाब से भी वैसे भी निकाल सकते हो आप। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो बता दूं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इस बात को सबसे पहले बताया था कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है? तो बता दूं, प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी की इकाई होती है, याद रखना। प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी को मापा जाता है, लेकिन याद रखना दूरी मापने की ये सबसे बड़ी इकाई नहीं है, इससे भी बड़ी इकाई है, तकरीबन 3 सवा 3 गुनी है पारसेक। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, याद रखना। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार है हैदराबाद में। कुतुब मीनार ये दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, याद रखना। इंडिया गेट है दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया यानी इंडिया का गेट वो मुंबई है और इंडिया गेट है नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? ये आगरा में स्थित है, फेमस है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ये सिंगापुर में की गई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। शिक्षक दिवस ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना। शिक्षक दिवस याद रखना इस क्वेश्चन को अच्छे से कि भारत में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 सितंबर को और विश्व में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, याद रखना। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस ये बता दिया मैंने। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। करो या मरो का नारा दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था ये,
करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा। जय हिंद का नारा दिया गया, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया, जय हिंद। दिल्ली चलो का नारा, ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। याद रखना, जय हिंद और दिल्ली चलो ये नारा सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो, ये बता दिया, दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद का नारा, ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, इंकलाब जिंदाबाद। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है, ये नारा किसने दिया? आराम हराम है, इसको दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया, जय जवान जय किसान। मारो फिरंगी को, ये नारा दिया था मंगल पांडे ने, मारो फिरंगी को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। किसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अच्छे से याद कर लो, ये नारा दिया राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। याद रखना, गुप्त वंश के शासक हुए हैं ये, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखना। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का था? तो बताइए, समाज सुधारक कौन सा था जिसके प्रयासों से सती प्रथा को विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त किया गया? तो बता दूं, ये राजा राम मोहन के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा इसके प्रयासों से विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त किया गया था 1828 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी 1897 में। महात्मा गांधी का जन्म दिवस ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ जिले में हुआ था, याद रखना। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक ये महात्मा गांधी हैं, याद रखना अच्छे से। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। फिल्मों के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्मी जगत का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, याद रखना। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार ये परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को सबसे पहले दिया गया था, याद रखना। भारत का शेक्सपियर ये कहा जाता है कालिदास को, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम ये सभी लिखी गई थी, कालिदास ने लिखी थी ये सभी, तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है इन्हें। और मालविकाग्निमित्रम भी एक नाटक था, उसको भी लिखा था मालविका, और जो उसका पति था उसका। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ये चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम यात्री ये मेजर यूरी गागरिन थे, जो रूस के थे, 1869 में गए थे, याद रखना अंतरिक्ष में। और 1884 में गए थे राकेश शर्मा। भारत का चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। बताओ कौन से मिशन से गए थे? अपोलो कौन सा था? 13, 14, 11, 12 बताओ कौन सा था ये? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा है 1884 में। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? इसे कब छोड़ा गया? जो भारत का पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट के नाम से छोड़ा गया था 1975 में, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान तो बता दो, याद रखना। जो ये वर्तमान तो एंटोनियो गुटेरस हैं, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में पूछा था, लेकिन ये थोड़ा पहले का टाइम है, तो याद रखना इनसे पहले थे ये बान की मून, याद रखना इस क्वेश्चन के हिसाब से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, याद रख लेना अच्छे से। आगे ये देखो, मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, इम्पोर्टेंट योजना है, इसे याद कर लेना। और इस योजना में लाडली बहनों को आगे बढ़ने के लिए 3000 रुपये की राशि दी जाती है, याद रख लेना अच्छे से। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? बता दूं, घेंगा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है।
कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? ये भी बता दिया मैंने, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का स्रावन होता है, याद रखना। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? जो ये डूरंड कप खेला जाता है ये फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। और ये भी बता दो कि ये कौन सी नदी पर है? कोई बता सकता है कौन सी नदी पर है जो हीराकुंड बांध है भारत का सबसे बड़ा? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं? तो याद रखना इसमें भाषाएं वर्तमान में 22, जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थीं, याद रखना। चीन की मुद्रा का नाम है युआन या इसे रेमनबी भी कहते हैं, याद रखना, रेमनबी या युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक ये हेनरी डुनंट के द्वारा रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना एनीमिया होता है ये। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी अपने गुरु के नाम पर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे, याद रखना। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? बता दिया, रिपीटेड है, चाणक्य कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? ये कन्याकुमारी में स्थित है विवेकानंद स्मारक। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये काठमांडू नेपाल में स्थित है दक्षेस का मुख्यालय। दक्षेस के कितने देश सदस्य होते हैं? जो बता दूं, दक्षेस में जो सदस्य हैं वो कुल 8 हैं, जैसे भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो याद रखना इसकी लंबाई है 7516 किलोमीटर, भारत की तट रेखा की लंबाई। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो याद रखना ये उत्पादन होता है भारत में। याद रखना विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है भारत। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो याद रखना ग्रांड ट्रंक रोड जो बनवाया था ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, याद रखना अच्छे से। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है, याद रखना। और अम्ल जो होता है दूध में वो लैक्टिक अम्ल होता है, याद रखना अच्छे से। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, याद रखना, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? ये विटामिन के की कमी से नहीं बनता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से औरतों में होता है बांझपन, याद रखना। विटामिन ई की कमी अगर औरतों में हो जाती है तो उसमें बांझपन का रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में जो घुलनशील विटामिन है, याद रखना अच्छे से, इसमें दिया हुआ है ए और ई जो हैं ये घुलनशील हैं वसा में। बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। अधिकतर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताओ, तो याद रखना बी और सी जल में घुलते हैं, बाकी सभी वसा में कह सकते हो आप। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? NaCl जो होता है ये साधारण नमक को कहा जाता है NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है हंसाने वाली गैस है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? धावन सोडा जो होता है उसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, धावन सोडा। और जो खाने वाला होता है उसमें सोडियम बाई कार्बोनेट यानी बाई लगा दो उसमें तो खाने वाला सोडा हो जाएगा। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? पीतल जो होता है तांबा और जस्ता से बनता है, और कांसा जो होता है तांबा और टिन से बनता है। तांबा और जस्ते से बनता है पीतल, और तांबे और टिन से बनता है कांसा, याद रखना। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरोल, याद रखना जो विटामिन के नाम है सभी याद कर लो, 10-12 विटामिन हैं, सभी के आप अच्छे से नाम याद कर लो, वैज्ञानिक नाम। इसका नाम है कैल्सीफेरोल का, इसे कहते हैं विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं, याद रखना। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में, याद रखना नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। पूछा जाता है, ऑप्शन दिए होते हैं कॉर्निया रेटिना में से किसका दान किया जाता है? तो याद रखना कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है?
तो याद रखना विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, याद रखना कोशिका का। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? याद रखना लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में यानी बोन मैरो में होता है, ये लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रमन प्रभाव जो हुआ था उसकी वजह से 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो शरीर का ब्लड प्रेशर है उसे मापने के लिए ये जीवंटा लेती है थोड़ी ऐसे वर्डों में। जैसे देखो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फेग्मोमेनोमीटर को प्रयोग में लाया जाता है इसको ब्लड प्रेशर को मापने में। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? जो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी जो होती है उसको रोम या रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, याद रखना। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था? तो याद रखना 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का इसको बनाया था राजराजा प्रथम चोल ने बनाया था, याद रखना। राजराजा ने जो प्रथम चोल राजराजा जो हुए थे, राजराजा प्रथम जो चोल शासक थे उसके द्वारा तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया गया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अमरकोट के दुर्ग में हुआ था ये अकबर का जन्म, और हुमायूं का बेटा था अकबर, याद रखना। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? 2014 का ये ब्राज़ील में, ये पुराना क्वेश्चन है, याद रख लेना। 2018 का, फिर 2018 का रूस में मास्को में। और कोई बता दो 2022 का 4 वर्ष के बाद होता है। 2022 का जो विश्व कप हुआ उसको किस देश ने जीता और कहाँ पर हुआ? चलो मैं ये बता देता हूँ, उसको जीता तो अर्जेंटीना ने, लियोनेल मेसी के कप्तानी में फ्रांस को हरा करके जीता। लेकिन आप ये और बता दो कि ये कहाँ पर हुआ 2022 का विश्व कप फुटबॉल का। 2014 का कॉमनवेल्थ कहाँ पर हुआ? चलो ये पुराना क्वेश्चन है, ग्लासगो में स्कॉटलैंड में। 2015 का क्रिकेट विश्व कप ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, याद रख लेना अच्छे से। अगर ये अनुपस्थित हो तो करेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा पहले प्राप्त था, अब नहीं है? ये 370 के तहत था और 2019 में इसे ख़त्म कर दिया गया, याद रख लेना इसे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो याद रखना इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये शक्ति ओनली लोकसभा अध्यक्ष के पास है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? ये मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रख लेना मैक्सिको, जो उत्तरी अमेरिका का देश है, वो सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश ये वेटिकन सिटी है। सुएज नहर किन दो नगरों को जोड़ती है, किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर, याद रखना जो सुएज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। और जो जिब्राल्टर जल संधि है वो और बता दो मुझे, कोई बता सकता है किस किस को जोड़ती है? जिब्राल्टर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? देखो पनामा नहर के बारे में भी पूछा जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। पनामा नहर को देखा होगा आपने, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में पड़ती है, पनामा देश से होकर के गुजरती है। तो याद रखना ये प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और जो जिब्राल्टर है वो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, याद रखना। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो याद रखना दादरा और नगर हवेली की है सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस।
याद रखना, जैसे ये 22 का आंकड़ा है, मैं 3 दिवस से आपको याद करा देता हूँ अभी। जैसे 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, सबसे पहले जल दिवस, उसके बाद जल होगा पृथ्वी पर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाएगा, और पृथ्वी पर पाई जाएगी जैव विविधता, वो मनाया जाता है 22 मई को। मैंने अभी ट्रिक बनाई है, पहले मुझे कुछ नहीं था, वैसे ही आते हैं, समझ लेना। सबसे पहले जल दिवस, जल होता है, जल पाया जाता है पृथ्वी पर 22 जल होता है 22 मार्च को पृथ्वी पर, 22 अप्रैल को, और जैव विविधता 22 मई को, याद रख लेना। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी थी? तो याद रखना, दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष अब तो खत्म हो गया, नीति आयोग आ गया उसकी जगह पर, लेकिन दोनों का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी को लिखा गया था। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन ये टेनिस से संबंधित है, याद रख लेना। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु ये कहा जाता है चित्तरंजन दास को देशबंधु। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ये होती हैं 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? ये थी राजा हरिश्चंद्र। सबसे पहली भारत की फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये कान की होती है, स्टेपीज होती है, याद रख लेना। सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वे जांग की होती है, फीमर होती है ये। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639 होती हैं पेशियां मानव शरीर में। कितनी? 639। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है आरबीसी का? तो बता दूं, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी का कोई बता दो? जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जैसे आपने देखा होगा, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, तो उसी प्रक्रिया को कहा जाता है जस्तीकरण या गैल्वनीकरण या गैल्वनाइजेशन, याद रख लेना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये यकृत है, याद रखना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। और सबसे बड़ी, ये तो सबसे बड़ी। और अंतःस्रावी, अंतःस्रावी बताओ। अंतःस्रावी सबसे बड़ी है, अग्नाशय ग्रंथि है सबसे बड़ी अंतःस्रावी। वो बाह्य और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों में देखा जाए तो अग्नाशय सबसे बड़ी है। मानव शरीर, हाँ ये हो गया। भारत का प्रथम रेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये डिगबोई में है, असम में, याद रखना। सबसे पहला है भारत का। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग युद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा, 261 में लड़ा गया था। ये अशोक के द्वारा लड़ा गया था, कलिंग के राजा के बीच लड़ा गया था। हाथी की मांग की थी अशोक ने, और हाथी देने के लिए कलिंग के राजा ने मना कर दिया था, तो इस वजह से लड़ा गया था वो। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? ये कराया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है बताओ? तो बता दूं, ये दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति का। और हरित क्रांति का खाद्यान्न उत्पादन स्पेशली गेहूं से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? ये पेरिक्यून है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? ये आपातकाल में जो भारत में जो आपातकाल की घोषणा की गई थी 1962 में, जब चीन का आक्रमण हुआ था 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी, याद रख लेना। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में किया था इसने, याद रख लेना। सेलूकस राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये मेगस्थनीज था, और इसी के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। श्रीलंका का पुराना नाम ये सिलोन था, सिलोन। विटामिन्स की खोज ये फंक के द्वारा की गई, विटामिन्स की खोज। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? बताओ, स्टेनलेस स्टील में क्या पाया जाता है? तो बता दूं, इसमें पाया जाता है आयरन, क्रोमियम और निकेल। ये संयुक्त रूप से स्टेनलेस स्टील का निर्माण करते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टिन के द्वारा कांसा का निर्माण किया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया?
याद रखना, विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था उसमें संबोधित किया था इन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, सॉरी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में 13 अप्रैल को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन ये 21 जून को होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है ये सबसे बड़ा दिन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में दिया था, वाराणसी के निकट, याद रख लेना। और जो उसके साथ जो क्या बोलते हैं 5 ब्राह्मण जो तपस्या करने बैठे थे महात्मा बुद्ध के साथ, सबसे पहले उन्हीं को दिया गया था, ये उपदेश दिए गए थे। 1 वर्ष तपस्या की थी उन्होंने, फिर छोड़कर चले गए थे। 6 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, याद रख लेना। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? या सुपर या कैसे सुपर नहीं, प्रथम कंप्यूटर था सिद्धार्थ, याद रख लेना। परम 8000 था भारत का सुपर कंप्यूटर, तो ये सिद्धार्थ था पहला। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र का, और तीसरे मंडल में है, विश्वामित्र के द्वारा स्थापना की गई, लिखा गया था गायत्री मंत्र, याद रख लेना। और सूर्य की स्तुति से संबंधित है वो। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? ये छोटी आंत में मुख्य रूप से संपन्न होती है, याद रख लेना। और वैसे स्टार्टिंग तो हो जाती है मुख से। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आनुवंशिकता के नियमों का, यह ग्रेगोर मेंडल के द्वारा आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का? तांबे का, बताया था मैंने। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ये पृष्ठ तनाव पर काम करता है, याद रख लेना। जैसे बादल, वर्षा की बूंदें भी पृष्ठ तनाव से संबंधित हैं, जैसे वो जो गुब्बारा सा जो बन जाता है बूंदों में। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? ये सहतूत पर पाले जाते हैं, याद रख लेना, रेशम के कीड़े। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में खेतड़ी। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ये शुक्र है, जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और सबसे चमकीला ग्रह भी है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? याद रख लेना, रेटिना पर बनता है। किस पर? रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? जो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा जो आती है वो विकिरण विधि के द्वारा आती है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? यानी डीएनए का जो मॉडल दिया था, यानी डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन और क्रिक के द्वारा लगाया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, पूछा जाता है। ध्वनि की तीव्रता, ये डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी जो पालन किया जाता है उसको एपीकल्चर कहा जाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को हम होम पेज कहते हैं, याद रख लेना। सबसे पहले होम यानी घर, सबसे पहले वेबसाइट के पेज को क्या कहेंगे? होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उसका प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का, पीछे का दृश्य देखने के लिए। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? ध्वनि की जो गति होती है हवा में, ये 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम निर्वात में नहीं होता है, तो इस वजह से जो ध्वनि की गति है निर्वात में 0 होती है, याद रख लेना। और सबसे अधिक ठोस में होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो याद रख लेना, यह शुक्र ग्रह एकमात्र ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम घूमता है। लेकिन मैंने आपसे पूछा था पहले कि 2 ग्रह बताओ। मैंने इस वजह से पूछा था कि आप में से कौन बता सकता है कि किसको जानकारी है, या कोई अंदाज से बताए कि 2 ग्रह वो नाम है। लेकिन मैंने पूछा एक ही था, क्योंकि एक ही ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम घूमता है, और वो है शुक्र। बाकी सभी पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, ठीक है, याद रख लेना। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? सूर्य में जो सर्वाधिक गैस पाई जाती है वो हाइड्रोजन पाई जाती है, उसके अलावा हीलियम भी होती है। आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ कि जो ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस तो पाई जाती है हाइड्रोजन, लेकिन जो वायुमंडल है उसमें पाई जाती है सर्वाधिक नाइट्रोजन। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और वायुमंडल में नाइट्रोजन, याद रख लेना। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी है? इसकी तकरीबन अनुमानित है 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है?
याद रखने लेना। हेली पुच्छल तारा जो है ये 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बता दिया मैंने 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर तकरीबन 500 सेकंड में पहुंचता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था भारत के द्वारा। 14 मई 1974 को पहला परीक्षण याद रख लेना। इसका नाम दिया गया था जो ये 14 या 18 मई को जो हुआ था 1974 में पोखरण में, इसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। याद रख लेना इसको अच्छे से। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं और जिसको स्पर्श नहीं कर सकते उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। याद रखना। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडोन के द्वारा कैंसर का उपचार किया जाता है। रेडोन गैस जो है कैंसर के उपचार में लाभदायक होती है। याद रखना। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? जो केरल के समुद्री तट में अधिकतर पाई जाती है। मोनोजाइट रेत की बालू जो होती है उसमें थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। याद रखना। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी है थायराइड। शायद मैं पहले क्वेश्चन में कहीं अग्नाशय तो नहीं बोल गया हूँ। याद रखना सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। सॉरी अगर मैं अग्नाशय बोल गया हूँ तो देखो जल्दी में क्वेश्चन बोलते हैं जल्दी में तो वो माइंड में आ जाता है। तो क्वेश्चन तो ये थायराइड बिल्कुल सही है, लेकिन बाई चांस अगर मैं थायराइड की जगह इसकी जगह क्या बोलते हैं थायराइड की जगह अगर अग्नाशय बोल गया हूँ तो उसे आप सही कर लेना अच्छे से, ठीक है। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत और अंतःस्रावी है थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? ये ब्लू व्हेल है। ब्लड ग्रुप खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज याद रखना ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी लैंड स्टेनर के द्वारा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? ये बॉक्साइड है एल्युमिनियम का। पहला कृत्रिम उपग्रह ये स्पुतनिक फर्स्ट है, रूस का है ये पहला। यूएसएसआर का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, याद रखना डायनामो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या इसे जनरेटर भी कह सकते हो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? अस्थायी, इसे कहते हैं रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो बता दूं भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने के द्वारा मापा जाता है। इसके अलावा सिस्मोग्राफ का भी ऑप्शन आ सकता है तो याद रख लेना। सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल जो हैं ये भूकंप से संबंधित हैं। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल जो है उसमें सबसे अधिक पाई जाती है एल्युमिनियम। किस ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है? सांध्य और सुबह या सभी का तारा या शुक्र को कहा जाता है। याद रख लेना। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? ये कहते हैं क्षोभ मंडल। उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। याद रख लेना। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो तकरीबन 4 मिनट का समय लगता है। याद रखना। इसी के अनुसार समय निर्धारित किए जाते हैं और पृथ्वी की जो 1 डिग्री है उसको घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ये जिप्सम के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। याद रखना। मछलियाँ किसकी सहायता से, ये बता दिया, गलफड़ों के। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है, जिसके माध्यम से पौधे भोजन बनाते हैं अपना। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध से क्रीम ये अपकेंद्रीय बल के द्वारा दूध से क्रीम को निकाला जाता है, अपकेंद्रीय बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय ये मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। याद रखना। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये कपास के लिए है सर्वाधिक उपयुक्त। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर स्वदेश ले गया था? याद रखना। ईरान का शासक था ये नादिर शाह। ये अपने साथ कोहिनूर हीरा स्वदेश लूट कर ले गया, अपने साथ लूट करके ले गया था नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी
पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है, जो राजस्थान से होकर के दिल्ली तक जाती है, याद रखना सबसे पुरानी है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? जो धरती का तल है उस पर तकरीबन 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा ये बांग्लादेश से लगती है, तकरीबन 4096 किलोमीटर के करीब। उसके बाद लगती है चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लगती है, फिर पाकिस्तान को उसी हिसाब से याद कर सकते हो। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये कोसी नदी को कहा जाता है, और बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर को। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गैस युक्त पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जैसे आपने देखा होगा घरों के सिलेंडरों में देखा होगा, उसमें गंधहीन गैस जो बदबू जो आती है वो किसकी आती है? उस गैस की नहीं होती है, उसमें वो पदार्थ मिलाया जाता है। गैस तो गंधहीन होती है। तो बता दूं इथाइल मरकैप्टोन की वजह से, इथाइल मरकैप्टोन मिलाई जाती है, इस वजह से उसमें उसके रिसाव का पता लगता है, वो गंध आती है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? ये इथाइल भी कर सकते हो, मिथाइल मरकैप्टोन भी कर सकते हो, याद रख लेना। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन, बता दिया। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में पड़ता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। किस देश से अलग होकर के वर्ष 1971 में बांग्लादेश बना? पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान था पहले, ये 1971 में अलग बना। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है, याद रखना। टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। 1 किलोवाट यानी केवी कितने बाइट के बराबर होता है? तो याद रखना 1 केवी बराबर होता है 1024 बाइट के बराबर, और 1024 केवी जो होते हैं 1 MB के बराबर होते हैं, और 1 MB जो होता है वो 1024 MB जो होते हैं 1 GB के बराबर होते हैं, याद रखना। 1024 का फर्क है, याद रखना, बस फिर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, याद रखना। लाहौर में हुआ था, ये फेमस अधिवेशन था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त था। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा असेंबली में बम फेंका गया था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? मुस्लिम लीग के द्वारा भारतीय विभाजन की जो मांग की गई थी 1940 में की गई थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ का जो प्रकाशन किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? ये रिपीटेड है, अमर्त्य सेन को मिला था ये। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? विधवा पुनर्विवाह कानून तो बता दूं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था, और ये पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, याद रखना। कब हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के में। ये प्रस्ताव तो लाया गया था डलहौजी के टाइम में, लेकिन इसको पारित किया गया था 56 में ही, 56 तक ही बने थे डलहौजी, स्टार्टिंग हो गई फिर कैनिंग की, तो पारित हुआ ये फिर कैनिंग के टाइम में। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि जो महारानी का जो पत्र था उसको कहाँ पर पढ़ा गया था और कहाँ पर क्राउन के शासन की घोषणा की गई थी? तो इसको पढ़ा था इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, याद रखना। नहीं, अल्फ्रेड नहीं, मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन वाला है। अल्फ्रेड पार्क भी इलाहाबाद में, मिंटो पार्क भी इलाहाबाद में। अल्फ्रेड पार्क जो है सुभाष उससे चंद्रशेखर आज़ाद से संबंधित, क्योंकि आज़ाद जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो शहीद हुए थे, उसी में हुए थे अल्फ्रेड पार्क में, और मिंटो पार्क में इसके द्वारा पढ़ा गया था इसको। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस शासक के द्वारा की गई थी? तो याद रखना, सबसे पहले सहायक संधि को सबसे पहले अपनाने वाला जो राज्य था वो हैदराबाद के निजामों के द्वारा अपनाई गई थी सहायक संधि को सबसे पहले। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड है, याद रखना। कौन सी है? गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ये एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद आजम, ये भगत सिंह को कहा जाता है शहीद आजम। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना जो आई थी उसी के तहत हुआ था भारत का विभाजन। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हत्या किसने की थी? जनरल डायर की। तो बता दूं ये काफ़ी समय बाद तकरीबन 1939 में की थी शायद, हाँ 1939 में लंदन में ही जाकर के की थी ये उधम सिंह ने।
बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, याद रखना। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में इसके अकॉर्डिंग 24 हैं, वर्तमान में शायद 25 हैं, याद रखना। भारत में 25 हैं या फिर 24 हैं, ऐसे ही हैं, कन्फ्यूजन है, आप कर लेना अच्छे से। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष रिपीटेड है जी विमलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी। कुचिपुड़ी नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? जो क्लासिकल नृत्य हैं वो सभी याद कर लेना आप अच्छे से। जो भारत के जो 8 क्लासिकल नृत्य हैं वो सभी याद कर लेना, जैसे आपके सामने है ये सभी। कि आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम है केरल का, उसके अलावा मोहिनी अट्टम के अलावा और बता दो, कोई बता सकता है? मैं तो बताऊंगा ही आपको। मोहिनी अट्टम और कथकली हैं केरल के, ठीक है, याद रख लेना अच्छे से। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, कथकली हो गया केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। चलो और बता दूं आपको, क्लासिकल जैसे बता दिया मैंने, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया, कथक हो गया उत्तर प्रदेश का, कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरल के, कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का, ओडिसी नृत्य है ये उड़ीसा का, और मणिपुरी है एक मणिपुर का, और सत्रिया मैंने बताया था वो असम का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किस नदी पर किया गया? प्रथम जो बहुउद्देशीय परियोजना थी उसका निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र चटर्जी यानी WC बनर्जी, वो बनर्जी, चटर्जी नहीं बनर्जी, WC बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? ये सुरक्षा परिषद की होती है, याद रख लेना। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हैं, 1913 में मिला था इन्हें। मिड डे मील योजना किस वर्ष 1995 में शुरू हुई थी? मिड डे मील। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? आमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, याद रखना, आमार सोनार बांग्ला। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी, लोधी वंश का संस्थापक। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? बताओ, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वें संविधान 1976 में जो हुआ था उसको। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? बताओ, तो ऑक्सीजन के साथ इसमें हीलियम गैस का मिश्रण अपने साथ जो गोताखोर हैं अपने साथ पानी में ले जाते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम को। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? ये हनीमैन को होम्योपैथी का संस्थापक कहा जाता है, हनीमैन को। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन या एसिटिलीन, कुछ भी कह दो, ये सभी फलों को पकाने में लाई जाती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? जैसे आपने आधुनिक कैलेंडर जो इंग्लिश कैलेंडर देखा होगा उसमें जनवरी है, जो राष्ट्रीय भारतीय कैलेंडर है उसमें चैत्र का महीना जो होता है पहला होता है, याद रख लेना। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये हरिप्रसाद चौरसिया बजाते हैं बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु, तो याद रखना, कम से कम आयु है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक के द्वारा करवाया गया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान ये कर्नाटक का है। कहाँ का? कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? मैकमोहन, तो बता दूं ये भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के। प्याज में जो खाने योग्य भाग होता है उसको क्या कहते हैं? जो प्याज का जो खाने का भाग है वो तना होता है उसका। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? जो मनुष्य जिस ध्वनि को सुन सकता है उसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच तक की ध्वनि को मनुष्य सुनने के लिए उसके कान जो है अनुकूल होते हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो याद रखना, मधुबनी जो है इंपॉर्टेंट है, बिहार की चित्रकला है, बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में पड़ता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो याद रखना, दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को। और दक्षिण भारत की गंगा ये कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? ये नीलम संजीवा रेड्डी थे, याद रखना, निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीवा रेड्डी।
संसार का सबसे बड़ा डेल्टा ये सुंदरवन का डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? ये था लोथल, यहीं से फारस की मुद्राएं मिली थी, याद रखना। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। इन्होंने रचनाएं तो स्टार्ट कर दी थी बलवंत से, लेकिन ये दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी के थे, याद रखना। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार है सबसे ऊंचा विश्व का। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो खत्म हो गया नीति आयोग है उसका भी प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन का प्रयोग होता है वनस्पति गैस घी के निर्माण में। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय, ये मेहर सेन। एक अश्वशक्ति में 740 वाट होते हैं। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठतनाव बता दिया। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मानव निर्मित जो प्रथम रेशा है वो नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, याद रखना। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? ये निर्वात में होती है सर्वाधिक प्रकाश की चाल, और ध्वनि की चाल जो होती है निर्वात में शून्य होती है। लेकिन क्यों होती है शून्य? क्योंकि ध्वनि जो होती है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और प्रकाश को जरूरी नहीं कि माध्यम की आवश्यकता हो, तो इस वजह से प्रकाश की सर्वाधिक आवश्यकता वो गति होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी का। जो प्रकीर्णन यानी बिखराव जो होता है सबसे अधिक बैगनी कलर का होता है, सबसे कम लाल कलर का होता है, जिस वजह से लाल प्रकाश सबसे अधिक दिखाई देता है दूर तक। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो बता दिया, हेडलाइट में किया जाता है अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटमाते दिखाई देते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटमाते हुए दिखाई देते हैं। प्राथमिक रंगों के बारे में देख लो, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। लाल, हरा, नीला, ये 10-12 बार रिवाइज करो अच्छे से, कंठस्थ हो जाएगा आपको। लाल, हरा, नीला प्राथमिक कलर होते हैं। अधिकतर सोच लेते हैं कि सफ़ेद या काला प्राथमिक, लेकिन बता दूं लाल, हरा, नीला जो होते हैं ये प्राथमिक कलर होते हैं। वायुयानों के टायरों में गैस भरी जाती है। हीलियम गैस जो है वायुयानों के टायरों में भरी जाती है, हीलियम, क्योंकि हल्की गैस होती है इस वजह से, और ज्वलनशील भी कम होती है, अक्रिय गैसों में आती हैं ये सभी। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टांका धातु या सोल्डर में तो टिन व सीसा का प्रयोग होता है इसमें, टिन व सीसा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा ये आँख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम? ये वेलेंटाइना तेरेस्कोवा, ये रूस की हैं, वेलेंटाइना तेरेस्कोवा, यह प्रथम अंतरिक्ष महिला यात्री हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक ये चार्ल्स डार्विन। सिनेवार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी का अयस्क सिनेवार, पारा या मरकरी सिनेवार। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, और लैक्टोमीटर से याद कर लो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम, और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। अधिक शक्तिशाली है नाभिकीय या हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के जो यकृत होता है, यकृत तेल जो होता है उसमें विटामिन D की प्रचुरता होती है। भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भूस्तर इसकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, याद रख लेना। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, याद रखना। 98.4 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस ये बराबर होते हैं, याद रखना अच्छे से। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ये डायोप्टर में मापी जाती है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक सबसे बड़ी इकाई है दूरी मापने की। पृथ्वी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है सर्वाधिक घनत्व। ध्वनि के लिए बता दिया था, सुनने की जो आवृत्ति होती है पराश्रव, वो ध्वनि के सुनने योग्य जो
जो तरंगें होती हैं 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, लेकिन ये पराश्रव जिनको व्यक्ति सुन नहीं सकता ये होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय ये दादाभाई नौरोजी थे ब्रिटिश संसद में। भारत के किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? याद रखना, चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो याद रखना, जो भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है वो पुष्कर राजस्थान में स्थित है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है पागल कुत्ते के काटने से, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो बता दूं, ये होता है उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? ये काठमांडू नेपाल में है सार्क का। प्रथम परमवीर चक्र बता दिया मैंने, सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है, इसमें शायद गलत टाइप हो गया ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय, इसमें भारतीय पूछा है। ठीक है, भारतीय सही है, इसका सही जवाब है भारतीय थी सरोजिनी नायडू। लेकिन सबसे पहली भारतीय नहीं, सबसे पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय थी सरोजिनी नायडू। सही है। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ये कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, याद रखना। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? ये हुए थे 1901 में नोबेल पुरस्कार। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश की मुद्रा है टका। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है, देखा होगा आपने, दांतों में पायरिया लग जाता है। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी के किनारे है नासिक, और महाराष्ट्र से ही निकलती है गोदावरी, याद रखना। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत को शपथ दिलाता है, याद रखना। जापान की मुद्रा है येन। येन जापान की मुद्रा। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल है माउंट एवरेस्ट पर। डेविस कप का संबंध, ये टेनिस से है डेविस कप। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला यह संतोष यादव है भारत की। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो बता दूं, ये 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। निम्न सदन है लोकसभा। पंचतंत्र के लेखक ये विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखी गई। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, जो पंचशील समझौता हुआ था, फेमस समझौता था, जवाहरलाल नेहरू वो प्रधानमंत्री थे भारत के, तो ये 1954 में हुआ था पंचशील समझौता। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? स्पेन ने जीता। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार, याद रख लेना। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? ये हुई थी 1872 में, लेकिन नियमित हुई थी 1881 में, वो मेयो के टाइम से हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में डबल फॉल्ट। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा थे। जनरल के.एम. करियप्पा थल सेना के पहले अध्यक्ष। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो याद रखना, केरल में भारत के सबसे अधिक रबर का उत्पादन। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली के नदी के किनारे। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था पौधों में जीवन होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया?
इसको किया गया अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े होते हैं और 40 गुणसूत्र होते हैं, याद रखना। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को, और सूर्य ग्रहण अमावस्या को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को मुंबई से शुरू हुआ था, याद रखना। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। रामचरितमानस, ये तुलसीदास द्वारा। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए? मई 1951 में नई दिल्ली में हुए थे प्रथम एशियाई खेल। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से, बैरोमीटर से मापा जाता है? हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत में है पहला। टेस्ट मैचों की एक बारी में सभी 10 विकेटों लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले के द्वारा टेस्ट में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड है भारतीयों की तरफ से। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? ये रूस, मास्को में हुआ। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, ये चीन है, लेकिन वर्तमान में आंकड़े आ रहे हैं कि भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला हो गया है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्य, याद रखना, 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है लोकसभा में, लेकिन इन्हें भी समाप्त कर दिया गया है। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास। सर्वग्राही रक्त AB और सर्वदाता O। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी, याद रख लेना। पेनल्टी स्टॉक, ये हॉकी से संबंधित है। पेनल्टी स्टॉक। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? ये 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। मेघदूत कालिदास ने लिखी थी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था, इसी ने घोषणा की थी, याद रखना। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये त्वचा को प्रभावित करता है एक्जिमा। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट वार्डन पवेल के द्वारा। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। पेनल्टी किक शब्द, ये फुटबॉल से संबंधित है, और पेनल्टी स्टॉक है हॉकी से, पेनल्टी किक है पैर से संबंधित है फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये साहित्य से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, ये राजीव गांधी, जिसका वर्तमान में नाम है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1961 से स्टार्टिंग हुई अर्जुन की। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है मैगसेसे। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? ये लियोनार्डो दा विंची की है। लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा फेमस पेंटिंग है, याद रखना। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा की है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। कोई धन विधेयक है, इसकी घोषणा करता है लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश, ये भूटान है। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की कथा रचनाएं, याद रखना, मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है ये। स्वाइन फ्लू बीमारी किस वायरस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना अच्छे से। स्वाइन फ्लू का जो वायरस है H1N1 है, स्वाइन फ्लू H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। संवैधानिक मुखिया कौन होता है भारत सरकार का? ये राष्ट्रपति होता है, याद रख लेना। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया? 10 मौलिक कर्तव्यों को। 11वें को जोड़ा गया 86वें के द्वारा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन किन 2 शहरों को जोड़ता है? याद रख लेना, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन, 9438 किलोमीटर लंबा है और रूस में स्थित है। ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक है। सेंट पीटर्सबर्ग से
व्लादिवोस्टोक तक। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? यह नर्मदा मध्य प्रदेश में है। ये भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में? राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना यह सूरत में 1913 में लगाया था। आईने अकबरी लिखी थी अबुल फजल ने। आईने अकबरी। बुली शब्द हॉकी से संबंधित है। बुली शब्द। उड़न परी कहा जाता है पीटी उषा को। उड़न परी। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में दयानंद सरस्वती के द्वारा। प्राचीन वेद ऋग्वेद शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? याद रखना, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह ट्राम्बे मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। इंपोर्टेंट है खालसा पंथ। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी। कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल नृत्य या शास्त्रीय नृत्य। याद रखना, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। याद रखना। चाइनामैन शब्द यह क्रिकेट से संबंधित है। सबसे कठोरतम धातु यह हीरा है। याद रखना, सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने किया था और इन्हीं के नाम पर स्टार्टिंग हुई है उसकी नोबेल पुरस्कार की। बिस्मिल्लाह खान शहनाई। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है फिल्मों से। याद रखना। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश जनरल डायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। याद रखना, पाटलिपुत्र। उदयन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था और अकबर ने बनवाया था आगरा का लाल किला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान है पटियाला में। आगा खां कब जो है हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य ये कर्नाटक में पड़ता है। बांदीपुर जो अभ्यारण्य है। भाप के इंजन की आविष्कार किया था ये जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। इटली के निवासी थे रेडियो का आविष्कार मार्कोनी। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो बता दूं, भारत का राज्य एकमात्र राज्य है नागालैंड, इसकी राजभाषा अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमाव भंडारा नायके। याद रखना, ये श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी श्रीमाव भंडारा नायके और विश्व की भी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। दीन-ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो याद रखना, इसकी स्टार्टिंग की अकबर ने। उगते सूरज का देश कहा जाता है जापान को। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। याद रख लेना, बता दिया मैंने। लाल रंग का जो बिखराव जो होता है सबसे कम होता है, इसी वजह से लाल रंग जो है पृथ्वी तक सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। रिपीटेड है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। सबसे पहला टीका यही था, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस से। याद रखना, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा दूध से दही बनता है। पराश्रव तरंगों की 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। विद्युत धारा को एम्पियर के द्वारा मापा जाता है। याद रखना। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया और वुल्फिया सबसे छोटा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंगबर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ते को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है, रिपीटेड है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, याद रखना एटीएम का, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। LBW शब्द क्रिकेट से संबंधित है, LBW आउट जो होता है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत जो समता मंडल में पाई जाती है वो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये अजमेर में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंग के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। सालार जंग म्यूजियम, ये हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री ज्योति बसु पश्चिम बंगाल में रहे, सबसे अधिक समय तक ज्योति बसु। संसार की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। बहाव के आधार पर देखा जाए तो अमेजन नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? 40 डिग्री, -40 डिग्री पर। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तांबा और टिन की। दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। एलपीजी का पूर्ण रूप होता है, एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक लिखी बाल गंगाधर तिलक ने, इम्पोर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है? 1/3 सदस्यों का, याद रखना। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है अमेरिकी राष्ट्रपति का। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू का। और याद रखना अमेरिका का जो राष्ट्रपति है 2 बार ही निर्वाचित हो सकता है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। जयपुर की स्थापना जयपुर की स्थापना किसने की? आमेर के राजा सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना की गई। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। भूमि सुधार से संबंधित था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। 1907 में शुरू किया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग को। किसके द्वारा? किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? याद रख लेना, यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर थे। कानून मंत्री या विधि मंत्री? अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास के द्वारा लिखी गई। श्रमिक दिवस या लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। ओडिशा किस राज्य का शास्त्रीय? ओडिसी है, ओडिशा का। भांगड़ा बांध, ये सतलज नदी पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर, याद रखना 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा, ध्रुवों को मिलाने वाली। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। याद रखना, जब बिरला हाउस जा रहे थे तो उसी टाइम शाम को शायद 5:30 बजे के करीब की थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल जो है सबसे अधिक खाद्यान्न फसल है भारत की। थल सेना 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। राजस्थान के माउंट आबू स्थित है दिलवाड़ा मंदिर, ये जैन मंदिर है, राजस्थान में पड़ता है। ये माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा जो मंदिर है भारत का, ये जैन मंदिर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो याद रखना, पहला उपदेश कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और
1761 के बीच 3 ऐतिहासिक युद्ध पानीपत हरियाणा में पानीपत युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना बनाया? ये आंध्र प्रदेश से। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अशोक, सॉरी ये तो गलत हो गया टाइप शायद। पश्चिमी तट पर तो अरब सागर है, याद रख लेना। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में। हाँ ये हो गया। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में पड़ता है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, याद रखना। यूनेस्को का पेरिस में और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। WTO की, और जिनेवा में मुख्यालय है इसका। WHO का भी जिनेवा में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रोबेन की। NCERT की स्थापना 1961 में। कब? 1961 में हुई थी NCERT की। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? अकबर के में। तानसेन 9 रत्नों में से एक था। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध, ये सितार वादक हैं। पेनल्टी कॉर्नर हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है, उसकी वजह से सर्दियों में वर्षा होती है। देवदत्त ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। रूस की मुद्रा है रूबल, याद रखना रूबल। सिंध घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो 24 तीर्थंकर हुए उसमें पहले ही ऋषभदेव, 24वें महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है वहाँ पर हुआ था 563 BC में। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, इस टाइम में द्रौपदी मुर्मू। कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 0 और 1, 2 होते हैं ओनली, याद रखना। लेन का विस्तार क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, याद रखना। अतिसार रोग की वजह से हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 में। बक्सर का युद्ध कब और कब हुआ? जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया। 1764 में हुआ था। हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था और 3 शासकों को हरा। बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगलों के शासक, याद रख लेना। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया? याद रखना बर्मा, म्यांमार की राजधानी थी, वहाँ पर भेज दिया था। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से कब लौटे? 9 जनवरी 1915 में लौटे थे और 93 में गए थे, तो इसी वजह से प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा और ना बोलती फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, याद रखना। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 2933 किलोमीटर। और तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे को संविधान सभा ने अपनाया, याद रखना। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। खुदाबख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में 14 बैंकों का। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? याद रखना 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस मौलिक अधिकार को 14वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को, जिस वजह से 6 मूल अधिकार हैं अब। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेड क्लिफ। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनद्वीप अंडमान निकोबार में। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? जम्मू कश्मीर की। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का, याद रखना अलास्का को खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। होबमैन कप किस खेल से है? टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की, याद रखना। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की। म्यांमार बर्मा की
यहाँ की जो मुद्रा है क्या आता है। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं, क्षोभमंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया गया, उस घटना को कहा गया महावीर निष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है, तो याद रख लेना एकमात्र राज्य है सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया। महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष ये श्रीधरन को कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष JV कृपलानी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था 1761 में। RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है, याद रखना 3 माह तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH7 है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अब NH44 है, ये पुराना है, याद रखना। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, चूना और पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, बता दिया। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित किया, असहयोग आंदोलन। केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है, पारसी की। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब मनाया गया था, 1911 के कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है, हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है, 3.5 ग्राम। या फिर इसे ऑप्शन में ऐसे याद कर सकते हो कि 35 ग्राम होती है 1000 पर, याद रखना कितने पर, 1000 ग्राम पर 35 ग्राम होती है। या फिर इसे परसेंट में देखो तो 3.5% होती है, ठीक है, लवणता। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 BC में। भारत का संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए, इसमें ये गलत दिया हुआ है, रूस के संविधान से लिए गए, याद रख लेना, रूस कर लेना इसमें मौलिक कर्तव्य। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है, तो याद रख लेना धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, या फिर आर्टिकल 356 में इसका प्रावधान है राष्ट्रपति शासन का। प्रोटॉनों की खोज रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ, तारापुर में, याद रखना तारापुर में परमाणु बिजली घर पहला। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ, 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल या बौद्ध संगति 483 BC में राजगृह में और अजातशत्रु के शासनकाल में। हर्यक वंश का था ये। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो याद रख लेना 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है, कैसी लगी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पढ़ते रहें, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहें। इसी तरह से और क्लास से रहूँगा। बाय।